आदरणीय सभापति महोदय, सदन में जो चर्चा पिछले कई दिनों से चल रही है उस पर चर्चा करना और उसका हल निकालना देश की गरीब जनता के लिए बड़ा लाभकारी होगा। नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मोटे अनाजों के वितरण का कोई जिक्र नहीं है, केवल गेहूं चावल की बात कही गई है। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में राशन व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए अनाज की खरीदी बिक्री जरूरी है। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। सभी लोग जानते हैं कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सस्ते अनाज योजना में 3 रुपए किलो की व्यवस्था है। महाराष्ट्र में पहले से ही रोजगार गारंटी योजना चल रही है, इसलिए संभव है कि नई योजना में परिवर्तन के लिए कुछ सुझाव भी आएं। फैसलों को व्यवहार में उतारने पर कठिनाइयां सामने आएंगी, पर इससे फैसले का महत्व कम नहीं होगा। इस योजना का लाभ सही लोगों को मिले और यह योजना दूसरी कल्याणकारी योजनाओं की तरह भ्रष्टाचारियों की भेंट चढ़ने से बच सके, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। यह एक योजना तभी सफल हो सकती है जब जरूरतमंद लोगों को इसका फायदा हो। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को प्रतिमाह 10 किलो गेहूं 3 रुपए प्रति किलो और चावल 5 रुपए प्रति किलो की दर से दिया जाना चाहिए। गरीबी रेखा के ऊपर रहने वाले परिवारों को अच्छा चावल 7 रुपए, सुपर चावल 10 रुपए और गेहूं 4 रुपए प्रति किलो बेचा जाएगा। इसके अतिरिक्त रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर रोजगार योजना का लाभ पाने वालों को 1 किलो गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था की सफलता पुरानी प्रणाली के दोषों को दूर किए बिना संभव नहीं हो सकती है। वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश के गरीब, आदिवासी और दूर दराज के इलाकों में रहने वालों से विमुख है। उसकी खामियां किसी से छिपी नहीं हैं। जांच में यह जानकारी प्राप्त हुई है कि कई राज्यों के देहाती इलाकों में कुल राशन का मात्र 1 से 3% ही उठ पाता है। बाकी अनाज को दुकानदार ही नहीं ले जाते हैं। शहरी इलाके में अनाज की बिक्री अच्छी है, लेकिन चीनी मिट्टी के तेल की मांग गांव और शहर दोनों में ज़्यादा है। प्रश्न उठता है कि सिर्फ 10 किलो अनाज सस्ती दर पर देने से गरीबी की समस्या हल हो जाएगी। हर परिवार को बाकी चीज़ों के लिए बाजार की कीमतों पर निर्भर रहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, मौजूदा प्रणाली की असफलता का कारण यह है कि गरीब, मजदूर और आदिवासी लोग कभी भी 1 महीने का राशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक साथ इतना पैसा नहीं होता। जब उनके पास पैसा होता है तो दुकान पर राशन नहीं होता, और जब राशन होता है तो उनके पास पैसा नहीं होता। जब राशन की दुकान खुली होती हैं तब वे खेत या खलिहान में काम कर रहे होते हैं, और जब शाम को मजदूरी लेकर बाजार में आते हैं तब दुकानें बंद मिलती हैं।
ऐसे में ज़रूरतमंद लोग इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे और योजना को कोई औचित्य नहीं रह जाएगा।